चलिए आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन है 1873, 1876, 1875 या 1877। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई है। यह की गई 1873 को। सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन की बात चल रही है यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन जो है उसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, इसकी स्थापना 1873 में की गई है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी। यह की गई थी 30 मार्च 1950 को की गई थी। 30 मार्च 1950 को किसकी की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की, मौसम संगठन की बात की जाए तो 1873 में की गई थी। ठीक, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विभाग है। और इसकी स्थापना कब की गई, 30 मार्च 1950 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, वर्तमान में इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक, और महासचिव वर्तमान में कौन है, इसके महासचिव है पेटेरी तालस। क्या नाम है इनका, पेटेरी तालस जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेटेरी तालस जो है बिलोंग करते हैं फिनलैंड से। और यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई है 15 जनवरी 1875 को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई है, कब की गई है, 15 जनवरी 1875 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सोसाइटी कहाँ पर स्थित है। अर्थात इसका पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सोसाइटी है उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिए हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और यह किसके अधीन है, यह है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुख्य रूप से गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं असम में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या सभी। तो भारत में मुख्य रूप से जो गैंडे हैं वह सभी इन तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। असम में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंहराज ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में इब्रागिमो को हराया। इब्रागिमो का संबंध कहाँ से है, इब्रागिमो का संबंध कहाँ से है। ऑप्शन दिए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान। तो जो इब्रागिमो जो है यह कहाँ के निवासी है, इब्राहिमोव यह उज्बेकिस्तान के से संबंध रखते हैं। और सिंहराज जो है, सिंहराज हमारे भारत के शूटर है। इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, इसका आयोजन जो है
न्यू दिल्ली भारत में किया गया था। किसका? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में किस राज्य ने पशु एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत की है? क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने पशु एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो यह कौन सा राज्य है जिसने पशु एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत की है? यह राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? इनके वर्तमान सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है इनके? अभी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोयूज का निर्माण कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 है, सोयूज का निर्माण कहाँ किया गया? चीन में, जर्मनी में, रूस में या जापान में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सोयूज क्या है? एक अंतरिक्ष यान है। और यह किस देश का है? सोयूज एक अंतरिक्ष यान किस देश का है? यह है रूस का है। सोयूज क्या है? एक अंतरिक्ष यान है जो कि रूस देश का है। सोयूज अंतरिक्ष यान जो है वो वोस्वोद अंतरिक्ष यान के बाद में आया था। रूस के वोस्खोद अंतरिक्ष यान के बाद आया था। और उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानव को चंद्रमा पर भेजने के लिए सोवियत संघ के कार्यक्रम का हिस्सा बनना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नेकनामपुर झील कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है? नेकनामपुर झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तेलंगाना या कर्नाटका में? तो जो नेकनामपुर झील जो है वह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है नेकनामपुर झील? यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। और ध्रुवंश नामक एक एनजीओ है। उसने इस झील पर भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया है। किस लिए अभी चर्चा में चल रही है नेकनामपुर झील पर ध्रुवंश नामक एक एनजीओ है जिसने भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया है। और कहाँ बनाया है? तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जापान और भारत के बीच वैश्विक साझेदारी की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन क्या है? भारत और जापान के बीच वैश्विक साझेदारी की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 2000, 2002, 2001 या 2003 में। तो भारत और जो जापान है उसमें वैश्विक साझेदारी की शुरुआत कब की गई थी? सन 2001 से की गई थी। और अभी चर्चा में क्यों है यह चर्चा में इसलिए है कि जो जापान के पीएम हैं अभी वर्तमान में शिंजो आबे। कौन है अभी जापान के पीएम? शिंजो आबे, जो कि 26 जनवरी 2021 को भारत आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे। चीफ गेस्ट बनकर आए थे, इन्हें इनवाइट किया था शिंजो आबे को। और यह जो है सबसे ज़्यादा बार भारत आने वाले जापान के पीएम बन गए हैं। सबसे ज़्यादा बार भारत आने वाले जापान के पीएम बने हैं कौन? शिंजो आबे। ठीक है, और इनकी वैश्विक साझेदारी की शुरुआत कब हुई थी? इनकी वैश्विक साझेदारी की शुरुआत हुई थी सन 2001 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा रोग सांस पहल से संबंधित है? कौन सा रोग है ये सांस पहल से संबंधित है? निमोनिया, फ्लू, कोविड या कोई नहीं? तो जो सांस पहल से संबंधित है वह है निमोनिया। और निमोनिया एक कौन सी बीमारी होती है? इसमें फेफड़े में सूजन की स्थिति को निमोनिया कहा जाता है। फेफड़े में सूजन की स्थिति को। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का सबसे पहले शुरू की गई थी? क्वेश्चन है
किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत सबसे पहले की गई थी? यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल में? तो कहाँ की गई थी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी और यूपी में सफल होने के बाद भारत के लगभग सभी राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और वर्तमान में 226 जिले जो है भारत के 226 जिलों में योजना चलाई जा रही है। योजना का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट योजना भारत के 226 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संगठन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो ये जो है इस किसकी बात की जा रही है? नाफेड की बात की जा रही है। नाफेड की बात हो रही है। नाफेड, एक सेकेंड, नाफेड की बात हो रही है। नाफेड क्या है? इसकी बात हो रही नेशनल एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यू दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मौसम कब लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट मौसम कब लॉन्च किया गया? 2014, 2015, 2018, 17, 2014 या 2016 में? तो प्रोजेक्ट मौसम जो योजना है उसका लॉन्च कब किया गया है? 2014 में। कब किया गया? जून 2014 में। और यह किसकी परियोजना है? यह संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। प्रोजेक्ट मौसम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था जून 2014 में। और इस प्रोजेक्ट मौसम जो है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंद महासागर के संबंध में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना, ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर संबंधों को उजागर किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन कब शुरू किया गया? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन कब शुरू किया गया? 2017 में, 2018 में, 2015 में या 2019 में? तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन कब शुरू किया गया था? यह किया गया था राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह किस विभाग के द्वारा की गई थी? इस मिशन की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, शंघाई संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? शंघाई संगठन का सचिवालय कहाँ है? बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में या इनमें से कोई नहीं? तो शंघाई संगठन जो है उसका सचिवालय है
बीजिंग में, और इसका जो मुख्यालय है वह शंघाई में है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है शंघाई में। और सचिवालय की अगर से बात की जाए तो सचिवालय है बीजिंग में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। और यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें सदस्य देशों की संख्या है 8। कौन कौन से देश है? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इस संगठन के सदस्य कब बने? इस संगठन के सदस्य बने थे 2017 में। इन्हें स्थायी सदस्यता मिली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता कब प्रदान की गई? सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता कब प्रदान की गई? 2017 में, 2015 में, 2016 में या 2014 में? तो सोफिया जो है, सोफिया को क्या है? यह दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसे नागरिकता मिली है। और सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और जो इसे नागरिकता सऊदी अरब ने दी है 25 अक्टूबर 2017 को दी है। 25 अक्टूबर 2017 को नागरिकता दी है। और नागरिकता देने वाला, एक रोबोट को नागरिकता देने वाला सऊदी अरब विश्व में प्रथम देश बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय नारूज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा 16वां? अंतर्राष्ट्रीय नारूज दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च या 25 मार्च या 26 मार्च को? तो इंटरनेशनल नारूज दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला भारत जो है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत एससीओ का सदस्य कब बना? भारत एससीओ का सदस्य कब बना? 2015 में, 2017 में, 2016 में या 2018 में? तो भारत जो है एससीओ का सदस्य बना था 2017 में। शंघाई सहयोग संगठन, इसका सदस्य कब बना था? 2017 में बना था। सन 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ के स्थायी सदस्य बन गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुल्ढाना जिला कहाँ स्थित है? बुल्ढाना जिला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या केरल में? तो बुल्ढाना जो जिला है वह महाराष्ट्र में स्थित है। और इस बुल्ढाना जिले में ही लोनार झील स्थित है। बुल्ढाना जो जिला है महाराष्ट्र का, उसी में लोनार जो झील है वह स्थित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समूह को QAD कहा जाता है? QUAD कहा जाता है किस समूह को? ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया जापान यूनाइटेड, या भारत ऑस्ट्रेलिया जापान चीन, या ऑस्ट्रेलिया जापान यूनाइटेड स्टेट रूस, या जापान यूनाइटेड स्टेट रूस जर्मनी। तो QUAD कहा किस समूह को कहा जाता है? यह कहा जाता है भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट को मिलाकर QUAD समूह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट को। अगला क्वेश्चन और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना जो है कब शुरू की गई थी? ऑप्शन दिए है 2017, 2015,
2016 या 2014 में। तो अटल पेंशन योजना जो है मई 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।